हेलो फ्रेंड, मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। मेरे चैनल का नाम है नीलम हुड्डा। आइए आज बात करते हैं कि हमें सुंदर दिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमें अपने कैरेक्टर को ज़्यादा सुंदर बनाना चाहिए। आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट करता है, ज़्यादा सुंदर कैरेक्टर वाला इंसान या दिखने वाला सुंदर दिखने वाला इंसान। क्या आपको अच्छा लगेगा? कमेंट सेशन में ज़रूर बताना मेरे को ये बात। मेरे को भी जाननी है कि मैं ही ऐसा मानती हूँ। मेरी नज़र में तो कैरेक्टर जिसका साफ सुथरा चरित्र है वही सुंदर इंसान है, ना कि जो शक्ल से सुंदर दिखता हो। ठीक है? और आपकी नज़र में कौन सा ज़्यादा बेटर है, ये कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है? देखो, कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एक पल को अपने घर में नमक रोटी खा लो, लेकिन अपने कैरेक्टर से कभी समझौता मत करना। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी समझौता मत करना। कभी किसी के सामने इतना मत झुकना। ठीक है? तो सुंदरता का क्या है? आज आप सुंदर हो, वो कहते हैं ना जवानी 4 दिन की होती है। एक बुढ़ापा आएगा, शरीर ढलेगा। अपनी दादी को देख लो, अपनी मम्मी को देख लो, अपनी भाई आसपास नानी को देख लो या फिर दादा को देख लो, है ना। सबकी लाइफ में मतलब एक टाइम आने के बाद इंसान ढलने लग जाता है, उसकी थोड़ी चेहरे की रौनक भी ख़त्म होने लग जाती है। लेकिन जो कैरेक्टर होता है ना, वो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलता है। हमारे जाने के बाद भी लोग ये कहते हैं कि देखो कितना मतलब साफ चरित्र का इंसान था, कितना अच्छा इंसान था। अच्छा अच्छा इंसान, एक मतलब चरित्रवान इंसान क्या होता है? बड़ों की रिस्पेक्ट करता हो, जो बड़ों को सुनता हो और छोटे बड़े का फ़र्क महसूस हो जिसे। ठीक है? मैं तो यही मानती हूँ कि इंसान को अपने कैरेक्टर पर काम करते रहना। कैरेक्टर ऐसी चीज़ नहीं है कि आज बना लिया, बना के रख लिया, ये बायोडाटा है मैंने बना के रख लिया, अभी मेरी सारी ज़िंदगी यही चलेगा। नहीं, हमें अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, अपने बिहेवियर से, अपने बोलने के ढंग से, चलने के ढंग से, कपड़े पहनने के ढंग से या फिर किसी से बात करने के ढंग से, इनसे रोज़ की रोज़ अपना कैरेक्टर बनाना पड़ता है। रोज़ की रोज़ अपने चरित्र का निर्माण करना पड़ता है। और दिखना सुंदर, उसके लिए भी हमें रोज़ कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा कैरेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो, रावण के पास सब कुछ था, राम के पास कुछ नहीं था, लेकिन एक चरित्र उसका साफ सुथरा था और उसका चरित्र बेकार था। यही मानते हैं ना लोग। नहीं तो उसके पास क्या कमी थी? धन की उसके पास कमी नहीं थी, ज्ञान की उसके पास कमी नहीं थी, संपत्ति की, संपत्ति तो चारों लोगों की संपत्ति उसी के पास थी। हम्म? महादेव का सबसे बड़ा भगत था, भगत भी था। ये नहीं है कि भी किसी को ना मानता हो, लेकिन कितना बड़ा भगत था। उसके जैसा तो भगत आज के दिन पैदा भी नहीं हो सकता। लेकिन एक ही जगह वो चूक गया। अंत सबका आता है, लेकिन आज भी हम उस कैरेक्टर को माइंड में रख के अपने बच्चों को सिखाते हैं या फिर हर दशहरे पे देखते हैं कि भाई देखो, इंसान का कैरेक्टर सही होना चाहिए, उसके पास धीरे धीरे सब कुछ आ ही जाता है। अब आप एक दो चीज़ खरीद के लाओ मार्केट से। एक तो दिखने में थोड़ा सा सिंपल सा सेब है, उसे ला के रख लो, भाई वो आया भी थोड़ा सस्ता होगा या फिर कुछ भी हो सकता है। एक वहीं पे एक शोरूम में सेब रखा है, बहुत ही सुंदर सेब दिख रहा है, और उसको लेके आओ, दोनों को काटो। एक वो जो सुंदर दिख रहा है उसको काटते ही अंदर से बदबू आ रही है और गला सड़ा है, तो क्या उसको खाओगे आप? उसकी जगह कहाँ है? कहाँ है उसकी जगह? डस्टबिन में। और लेकिन वहीं पे दूसरा सेब जो दिखने में ठीक ठाक है, वो खाने लायक है, तो उसको आप रखोगे। ऐसे ही इंसानों का कैरेक्टर है।
अंदर से जो कैरेक्टर इंसान का बेकार होता है वो सड़े हुए सेब की तरह ही होता है, वो किसी के काम नहीं आता, वो खुद के भी काम नहीं आता। ठीक है, तो अपने कैरेक्टर पे मैं तो कहूँगी, अगर कोई बच्चा मुझे सुन रहा है 9th या 10th का, प्लीज़ बच्चा अपने कैरेक्टर पे पूरा पूरा ध्यान दो। वो एक पल को पढ़ाई में नंबर कम आ जाएं कोई बात नहीं, फेल हो जाओ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन एक कैरेक्टरलेस इंसान कहीं भी नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि कैरेक्टर क्या होता है, आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करता है। जहाँ एक इंसान का चरित्र बिगड़ जाता है वहाँ पे आने वाली पीढ़ियाँ मतलब खराब हो जाती हैं। पिछले पीढ़ियों का भी नाम खराब होता है और आने वाली पीढ़ियाँ तो खराब होती ही होती है। क्योंकि हमें अपने, देखो इंसान अपने आप पे कंट्रोल कर सकता है, दूसरों पे कंट्रोल नहीं कर सकता, ये तो मानते होगे। लेकिन अपने चरित्र को हमें रोज़ ऐसा साफ सुथरा बनाना है कि सामने वाले कहे हाँ भाई इसके जैसा बनो। ये सक्सेस, ये पैसा, ये भाई हवावाई कुछ दिनों के लिए रहती है। कोई काम आपने ऐसा कर भी दिया तो वो भाई थोड़े दिनों के लिए रहती है, लेकिन एक साफ सुथरे कैरेक्टर, और कैरेक्टर इंसान का कभी नहीं छुपता। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। इंसान 2 या 3 दिन अपने अंदर के कैरेक्टर को छुपा के रख सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तो ये हमें अपने बच्चों को सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी लाइफ में कि बेटा, अब ये जानते हैं कि चरित्र अच्छा बनेगा कैसे, उसमें कौन इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा, तभी हमारा कैरेक्टर अच्छा बनेगा। एक तो स्कूल और एक माँ बाप, ये 2 बॉन्ड हैं बच्चे के आगे चलने वाले, मतलब आगे जीवन व्यतीत करने के लिए ये 2 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और इनका कैरेक्टर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ जी, अगर आप मतलब स्कूल में आपको पढ़ाई उठने बैठने का सलीका सिखाया जा रहा है, एक लेसन ऐसा ज़रूर होना चाहिए स्कूल में कि वो बच्चों को सिखाएं कि बेटा अपना कैरेक्टर अच्छा बनाओ, अपनी लाइफ अपने आप अच्छी बन जाएगी। और आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो लाइफ ऑटोमेटिकली ही बिगड़ जाएगी। ठीक है, अब यही हमें घर में भी रोल प्ले करना है और ये काम हमारा भी है कि हम अपना साफ सुथरा कैरेक्टर बच्चों को दें। ठीक है, ताकि आने वाली जनरेशन को वो कह सके हमारी माँ ऐसे कैरेक्टर की थी, हमारा बाप ऐसे कैरेक्टर का था। और एक कैरेक्टरलेस इंसान किसी का आइडल नहीं बन सकता। तो अपनी मतलब ब्यूटी से ज़्यादा अपने अंदर के कैरेक्टर को ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश कीजिए, अपने बोलने चालने वाले व्यवहार को अच्छा बनाइए। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरा तो मानना यही है। बाकी आप कमेंट सेशन में बताना आपके लिए ज़्यादा क्या ज़रूरी है। ठीक है, मैं तो जितना अपनी लाइफ में सीखा है, समझा है, देखा है, हमारे घर में मेरे बताया था ना मैंने, मेरे आसपास कोई भी ऐसा, ना ही मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा है कोई, ना ही हमारे मतलब घर परिवार में कोई ऐसा है। मेरे आसपास जो जितने भी अच्छे लोग हैं वो सारे मतलब साफ सुथरे कैरेक्टर के। हमने अपनी माँ से भी यही सुना है कि बेटा देखो इंसान का एक पड़ाव ऐसा भी आ जाता है, उतार चढ़ाव जीवन में चलते रहते हैं, कभी दिन है तो कभी रात भी होएगी। ठीक है, हर एक चीज़ लंबे टाइम तक नहीं चलती है, अपने साथ कोई भी चीज़ लंबे टाइम तक नहीं चलती, लेकिन हमारा कैरेक्टर हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ चलता है। हम कहीं मर जाएंगे तो भी हमारे बच्चे कहेंगे आपकी नानी ऐसी थी, आपकी दादी ऐसी थी, आपकी बुआ ऐसी थी, आपकी बहन ऐसी थी, फलाना धमका, जो भी रिश्ता है आपका वो सभी भाई देखो। वो कहते हैं कि मेरे पापा आज भी कहते हैं कि भाई मेरे बेटी ने कभी मेरा सिर झुकने नहीं दिया, लेकिन वो क्यों, मैंने तो कभी कोई ऐसा काम भी नहीं किया। बस मेरा ये है कि कैरेक्टर हमारा साफ सुथरा था, हमारे सभी बहन भाइयों का। यही एक प्रॉपर्टी है जो हम अपने माँ बाप को देते हैं।
देखो, हम कामयाब होते हैं, हम अपने लिए कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, अपने लिए होते हैं, लेकिन पेरेंट्स को क्या देते, पेरेंट्स को कुछ नहीं चाहिए होता है हमारे से, बस वो यही एक प्रॉपर्टी हम बना के दे, हम बच्चों का काम होता है कि अपने पेरेंट्स को ये प्रॉपर्टी बना के दे के जाएं, जो कि चार बंदों में बैठ के वो अपना सिर गर्व से ऊंचा उठा सकें। ठीक है, तो ये हमारा काम है कि हम अपने पेरेंट्स को एक साफ़ सुथरा कैरेक्टर, हम अपने बच्चों को एक साफ़ सुथरा रोल प्ले करके दें। इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरी तरफ से कोई भी गलत बात हो गई हो या किसी को लग गई हो तो मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, लेकिन मेरा मानना यही है कि आप अपने कैरेक्टर को सुंदर बनाइए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।